देखो अब वो हमने पढ़ा था कल, ये क्लिनिकल है ना। अब क्लिनिकल में एक उसने क्वेश्चन पूछा है, क्या क्लिनिकल हम अपना टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? क्या इससे हम अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? आप कर सकते हो, लेकिन जब भी आप, जैसे हम मुंह निकाल के देखते हैं ना बाहर, या हाथ से निकाल के देखते हैं टेम्परेचर कितना, जैसे ही बाहर निकालोगे ना तो मर्क्यूरी के जो लेवल था ना वापस से गिर जाएगा। कहता है अच्छा ऐसा है, अगर ये इसका मर्क्यूरी का लेवल वापस नीचे गिर जाता है तो जो हमारा दूसरा थर्मामीटर है उसमें क्यों नहीं गिरता? ठीक है, वो इसलिए नहीं गिरता क्योंकि जो उसका आगे वाला होता है ना बल्ब, उसमें हमने इंसुलेटर टाइप का लगाया होता है जिसका नाम है निक या नीड करके नाम है, अभी बताते हैं। देखो कहता है हॉट वाटर लो आप, ठीक है, मग में लो, ठीक है, उसके में क्या करो आप थर्मामीटर डिप कर दो और देखो कि जब मर्क्यूरी आपका स्टेडी हो जाए और टेम्परेचर नोट करो। आप क्या करो, थर्मामीटर को बाहर निकाल लो। आप क्या नोटिस करोगे कि जो मर्क्यूरी है वो नीचे वापस से गिर गया है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो टेम्परेचर है, दिस मिनट दैट टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल इन द थर्मामीटर इन द वाटर। तो हमें जब वो पानी के अंदर होगा तभी हमें उसको क्या करना है, देखना है। इसका ये मतलब है। क्यों? क्योंकि जब भी वैसे जैसे आप उसको बाहर निकालोगे तो वो सीधा उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, क्योंकि जो उसका जो नॉब होता है ना वो फटाफट कंडक्ट, जो उसका ये नॉब होता है, नॉब मतलब जो उसका आगे वाला जो होता है ना वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो हीट ट्रांसफर होती है। ये गर्म था ना, ये वापस से हीट फेंक देगा तो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। मर्क्यूरी एक्सपैंड हुई थी, क्या हो जाएगी, मर्क्यूरी वापस से कांटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेबोरेटरी वाले में, दूसरे वाले में नहीं। उसमें क्या होता है, हमने इंसुलेटर लगाया होता है। देखो आपने रिकॉल किया, अगर जब आपने अपना टेम्परेचर लेते थे तो आप क्या करते थे, आप क्या तब आप अपने मुंह में डालते थे। क्या आप लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर उसको यूज़ कर सकते हो? मैंने आपको पहले बताया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, वाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर? वही कहा मैंने कि वो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों नहीं फॉल होता। क्यों? क्योंकि उसके आगे क्या होता है, ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मोमीटर, डू यू सी अ निक नियर द बल्ब? ये देखो ये निक है ना, ये चीज़ ये इसको इंसुलेट करके रखती है, बाहर की से कंडक्ट नहीं करती है, हीट को कंडक्ट नहीं करती है। कंडक्ट का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। आप चम्मच लो, चम्मच को एक एंड में गर्म करो, आपको यहाँ पे गर्म लगेगा? गर्म तो यहाँ करे हो ना, यहाँ पे गर्म क्यों लगा? क्योंकि इसने क्या कर दिया, हीट को आगे भेज दिया, हीट को आगे भेज दिया। तो हीट क्या होती है, कंडक्ट कर जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ से भी हीट क्या होगी, गर्म हो गई, हीट कंडक्ट हो जाएगी बाहर हवा में। समझ गए? लेकिन हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि निक की वजह से। ठीक है, समझ गया? निक उसको इंसुलेट करती, इंसुलेट मतलब उसको हीट को हवा के संपर्क में नहीं लाता है। समझ गया? अच्छा, आजकल तो हमारा डिजिटल होता है ना, आजकल तो हम डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं, मर्क्यूरी का यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि मर्क्यूरी क्या होता है, अगर टूट जाता है ना मर्क्यूरी, अगर थर्मोमीटर टूट जाता है तो मर्क्यूरी काफ़ी ज़्यादा जहरीली होती है, उसको हम आसानी से फेंक नहीं सकते। क्या पता कोई खा जाए तो मर जाता है उसे। समझ गया? देखो अब ट्रांसफर ऑफ हीट, मैं अभी आपको मैं बार बार यही कह रहा था कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर हम यूज़ नहीं कर सकते, उसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है, अब मैंने आपको क्या कहा था, हीट क्या होती है, वैसे यहाँ पे नहीं लिखा तो थोड़ा सा समझ लो, हायर क्लासेस की बात है ये। हम यहाँ पे हीट करते हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इसके साथ टकराते हैं, ये भी वाइब्रेट करते हैं, ये भी वाइब्रेट करते कर करके इस एंड में आके वो भी वाइब्रेट करते हैं, तो हमें हीट का फील होता है। समझ गए? तो यानी इस वे को, जो हीट यहाँ थी, ठीक है, जो हीट यहाँ थी वो यहाँ पे पहुँच गई, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है, आप पढ़ लेते, फिर आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा इसकी, इस कंडक्शन की अच्छी सी एग्जांपल दूंगा। देखो, ऑब्जर्व द फ्राइंग पैन। आपने फ्राइंग पैन किया होगा, आपने फ्लेम में रखा होगा, हीट पासिस द फ्लेम टू द यूटेंसिल। आपने आग में क्या अंडा रखा? क्या आग के ऊपर, आग के ऊपर सीधा अंडा रखते हो आप?
नहीं ना, उसके ऊपर किसके ऊपर रखते हैं अंडा? फ्राई पैन के ऊपर। तो आग तो नीचे है, फ्राई पैन में कैसे गर्म हो गया? कैसे गर्म हो गया फ्राई पैन? कंडक्शन की वजह से। समझ गए? तो ये क्या हुआ, जैसे आप फ्राई पैन से उतारते हो तो वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। यानी कि आपका मतलब क्या, हीट ट्रांसफ़र हुई कहाँ से? पैन टू सराउंडिंग। ठंडा कैसे हो गया? पैन से हवा उसके साथ टच में हुई तो पैन क्या हो गया? ठंडा हो गया। हवा उसके आगे पीछे वाली क्या होगी? गर्म होगी। जब हमने गर्म करना था तो आग से पैन में हीट ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हीट कहाँ से ट्रांसफ़र होती है? हॉटर से कूलर में होती है। जैसे जो गर्म होगा वो अपने से ठंडी वाली चीज़ को हीट ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र का मतलब हीट वहाँ से फ्लो हो जाएगी। ठीक है, हाँ, कहती कि अगर टेम्परेचर सेम होगा तो हीट ट्रांसफ़र होगी। यानी कि अगर एक का 50 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का भी 50 है, क्या हीट ट्रांसफ़र होगी? नहीं, तब नहीं होगी। समझ गया? अगर सेम टेम्परेचर तो ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर एक का टेम्परेचर कम है, दूसरा का ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम वाले में ट्रांसफ़र होती है हीट। समझ गया? समझा? चलो आगे चलते हैं। इसने एक एग्जाम्पल दी है। ठीक है, एग्जाम्पल दी है उसने, एक रॉड रखी है। ठीक है, अच्छा, टेक अ रॉड, आपने रॉड लो, एल्युमिनियम है, आयरन की है, लो आप रॉड, उसके क्या करो, उसके ऊपर आप इक्वल डिस्टेंस में क्या कर दो, आप वैक्स लगा दो। ठीक है, वैक्स चिपका दो। फिर क्या करो, अगर आपको स्टैंड मिले तो ईंटों के बीच में रख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, एक एंड को आप क्या करो, हीट करो, एक एंड को हीट करो। फिर देखो वैक्स के साथ क्या होता है, तो ये पीसेस क्या होंगी, गिर जाएंगे। वैक्स क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने हीट यहाँ पे किया, ये गिरी क्यों? गर्म हो गया तब भी पिघल के गिरेगी ना, ये भी गिर जाएगी, ये भी गिर जाएगी, ये भी। यानी कि हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी। यानी कि हॉट था, हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र हो गई। समझ गए? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या सभी सब्सटेंस कंडक्ट करते हैं? यू मस्ट ऑब्जर्व द मेटेलिक पैन फ्रॉम द कुकिंग। क्या वो हैज़ ए प्लास्टिक एंड वुडन हैंडल? कैन यू लिफ्ट अ हॉट? क्या एक सभी सब्सटेंस ट्रांसफर का कंडक्ट करते हैं हीट? सभी नहीं करते हैं। कुछ जो कंडक्ट करते हैं उसको क्या बोले हम? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो ट्रांसफर नहीं करते उसको क्या बोलते हैं हम? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आपने फ्राई पैन देखा है? फ्राई पैन का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का क्यों होता है? वो प्लास्टिक का क्यों होता है फ्राई पैन का हैंडल? उसे हीट गर्म लगे ना, तो उसे हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो गर्म नहीं ना लगेगा। तो वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तभी हम हैंडल प्लास्टिक के बनाते हैं। समझ आया अब? अच्छा, heat water in a small pan and beaker, collect some article such as steel, plastic spoon and pencil divider, dip one end of the article and in the hot water, wait for few minutes and touch the other end and observe। आप क्या करो, ये जो उसने बताए, आप एक में क्या करो, इसको एक एंड उसका गर्म पानी में रखो, दूसरा पकड़ के रखो, फिर बताओ किस किस में आपको क्या किया, हीट फील हुई। जिसने हीट फील उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। कौन कौन से थे वो? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। जो मेटल की चीज़ें हैं वो उसको क्या बोलते हैं? वो हीट को कंडक्ट कर देती है, उसको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर। जो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाती है उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। जैसे कि प्लास्टिक, वुड। समझ आया? समझ गया? अब एक्टिविटी अगले देखते हैं। वाटर और एयर भी क्या है? पोर कंडक्टर ऑफ हीट है। पानी और हवा भी पोर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, पानी और हवा इतनी जल्दी हीट को कंडक्ट नहीं करते, टाइम लगता है, आधा घंटा लग जाता है पानी गर्म करने को, लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि वो पोर कंडक्टर ऑफ हीट है। समझ गया? अब देखो, कहते हैं एक आप फ्लास्क लो, एक बीकर लो, ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसको 2/3 भर दो, फिर उसको आप क्या करो, ट्राइपॉड के ऊपर रखो और क्या करो, उसको हीट करो। ठीक है, कैसे हीट करो? कैंडल उसके नीचे रखो और वेट करो जब तक आपका फ्लास्क स्टिल नहीं हो जाए, मतलब कि आप पानी स्टिल ना हो जाए। उसके बाद एक पोटेशियम का मैग्नेट का एक छोटी सी टिक्किया उसके अंदर रख दो। ठीक है,
संभाल के रखना और हीट करो, आपको क्या ऑब्जर्व होगा वो लिखो। देखो मैं बताऊंगा आगे। अच्छा अब क्या होगा, देखो क्या होता है। देखो इसने कहा पहले फ्लास्क लो, उसको 2/3 भर दो। ये पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट के हमने रख दी यहाँ पे, ठीक है। हीट किया हमने, क्या होगा ये बताएगा, इसी खाली बस कलर देगा, ये बताएगा जो आपका वो जो गर्म, जहाँ पे गर्म है ना वहाँ से क्या होगा, पानी ऊपर उठेगा। आपने देखा कभी पानी ऊपर उठते हुए? फिर क्या होगा, पानी अब ठंडा हो जाएगा, वापस से नीचे आएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, जो गर्म पानी ने जगह छोड़ी वहाँ पे ठंडा पानी आ जाएगा। ऐसे साइकिल बनता जाएगा, ठीक है, समझ गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर हुई ना, ये वाला पार्टिकल गर्म हुआ, ये उछल के ऊपर आया, ठीक है, इसने हवा में हीट फेंकी, वापस से नीचे चला गया। ये पार्टिकल खुद आया ना, तो अब आपने आयरन को, अगर आपने आयरन था, आपको आयरन ने गर्म किया, वो आयरन यहाँ से उठ के तो नहीं यहाँ आया, उठ के तो नहीं ना आया था, उसे साथ वाले को गर्म किया, उसको कंडक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कहाँ पे है, हाँ। हॉट वाटर राइजेज अप एंड द कोल्ड वाटर मूव्स डाउन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे वाटर मूव करे और तब कंटिन्यूस और तब तक करे जब पूरा वाटर गर्म ना हो जाए, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द वाटर पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल मूव्स एंड ट्रांसफर द हीट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वाटर बॉडी है यहाँ पे। आगे कहता है हवा, वैसे ही अगर आप कोई जाओ हीट सोर्स करे, हवा उसके आसपास में क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो साइड वाली हवा होती है वो ठंडी होती है, वो उसकी जगह ले लेती हैं। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड एंड द फॉलिंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस। इसकी वजह से हवा की वजह से गर्म हो जाती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा वहाँ पे आती है, वो ठंडी हवा भी गर्म हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती हैं। ऐसे ही हमारा साइकिल बनता है, ऐसे ही बादल बनते हैं, समझ गया। ऐसे है ना, हवा है, गर्म हुई ऊपर चली गई आसमान में, ठंडी हुई, यहाँ पे क्या बन गए, बादल बन गए। ऐसे ही बादल बनते हैं, समझ गए। यहाँ पे भी क्या बन गए, क्लाउड बन गए। ये जो हमारा वो होता है ना, क्या कहते हैं वो, वेलकॉन नहीं, वो तूफान ही होता जो आता है, हरिकेन, साइक्लोन। कभी देखा है तूफान तटीय एरिया में आता है, आंध्र प्रदेश, बंगाल में, देखना अभी सितंबर में आएंगे, तो वो इसी प्रोसेस में आते हैं। जो हवा होती है नीचे क्या होती है, वो गर्म होती है, ऊपर उठती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है, ऊपर बादल बनाती है, ऐसे करके हवा गोल गोल घूमती जाती है, काफ़ी इतनी ज़्यादा घूमती है वो सब को जो भी रास्ते में आता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। अभी देखना सितंबर महीने में आएंगे तूफान। देखो आगे कहता है आप कैंडल लो, ये कह रहे कैंडल लो, एक हाथ ऐसे रखो इस एक्टिविटी में, एक हाथ ऐसे हो, एक हाथ में, आपको ज़्यादा हीट कहाँ पे लगेगी, मैं ऊपर वाले में ज़्यादा महसूस होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हवा जो है ना, ये वाली हवा, ये गर्म होके ऊपर उठ रही है, समझ गए। ये गर्म हवा आपके हाथ को टच करती है और ज़्यादा हीट लगती है, यहाँ पे कम हीट लगती है, क्योंकि हवा ऐसे नहीं जाती, हवा ऊपर उठती है, समझ गए। इसी को ये कन्वेक्शन है। क्या है, कन्वेक्शन। जो पार्टिकल गर्म है वो खुद चल के जाता है और बाकियों को गर्म करता है, समझ गए। अच्छा, एक उसने फिनोमेना बताया है, जो कोस्टल एरिया में बंदे हैं ना, ठीक है, जो कोस्टल एरिया में बंदे हैं, लैंड पे क्या उसमें हवाएं चलती हैं, हवा भी इसी तरीके से चलती हैं। देखो कैसे चलती हैं, देखो थोड़ा सा मैं बताऊँ, अगर यहाँ पे बताता हूँ, ये समुद्र है, ये क्या है, ज़मीन है। ज़मीन जल्दी रेत जो होती है ना, रेत जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। ये गर्म हुई, हवा इसके ऊपर थी, क्या होगी, गर्म होगी गर्म, हवा ऊपर उठने स्टार्ट होगी। ये पानी मैंने क्या कहा था, बैड कंडक्टर ऑफ, ये इतनी ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होगा। तो हवा क्या थी, ठंडी थी, हवा यहाँ आ गई, क्या आ गई, हवा यहाँ आ गई। धूप है, अभी कौन सा है, सुबह का टाइम है, समझ गए, तो हवा आ गई। इसी को बोलते हैं हम सी ब्रीज। क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। जब समुद्र से लैंड की तरफ हवा आए उसको बोलते हैं सी ब्रीज। क्यों, ठंडी हवा जो गर्म हवा ने वैक्यूम क्रिएट किया वो उसको भरने के लिए आती हैं, उस हवा को बोलते हैं हम सी ब्रीज, समझ गए।
अब रात होगी, अब रात होगी, रात होगी, ठीक है। अब पानी का बैड कंडक्टर ऑफ हीट, अब गर्म हो गया पूरे दिन, ये गर्म ही रहा, ठीक है। रेत जल्दी ठंडी होगी, ठंडी हुई, अब क्या हुआ, यहाँ से हवा ऊपर उठने लगी, ऊपर उठी तो ये रेत ठंडी है, ये ठंडा है, हवा ठंडी है, ये यहाँ चलेगी, इसको यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको फिल करने के लिए, समझ गए। तो ये रात में हवा ज़मीन से लेके कहाँ पे जाती हैं, सी में जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, लैंड ब्रीज। क्या बोलते हैं, ये कब होता है, नाइट में होता है, ठीक है। ये कब होता है, डे में होता है, समझ गए, उसी ने यही कहा है। अब सी ब्रीज समझ आया, सी ब्रीज क्या होता है और लैंड ब्रीज क्या होता है, समझ आ गया, ठीक है। वही कहा उसने, जो मैंने आपको अभी बताया ना, उसने वही कहा है। एयर जो होती है हॉटर होती है और कहाँ पे होती है, ज़मीन में होती है और ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। और जो हवा सी के जो होती है वो वहाँ पे आ जाती है, उसकी जगह ले लेती हैं, ठीक है। और वार्म ब्रीज फ्रॉम द मूव टू द, इस तरीके से जो गर्म हवा है फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी, जो हवा है वो कहाँ जाती हैं, सी की तरफ जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सी ब्रीज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सी ब्रीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ गए। आगे चलो, इसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ये गर्मा उठी ना, उठ के ना ये जो गर्मा उठी है ना, ये वापस से क्या हो गया यार, ये गर्मा उठी है, ये वापस से ठंडी होके यहाँ पे आ जाएगी, तो एक साइकिल बन गया ना ऐसा, समझ गए, ऐसा इसको बोला वो, ठीक है, समझ गए, इसको बोला सी ब्रीज। वैसे ही जब रात होगी तो क्या होगा, लैंड की जो होगा ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, हवा अभी भी वाटर जो लैंड की है, जो पानी का जो हवा, जो पानी है वो हवा ज़मीन से लेट ठंडा होता है, इसकी वजह से क्या होती है, जो कूल एयर है ज़मीन की, क्योंकि ज़मीन की एयर जल्दी ठंडी होती है ना, वो हवा कूल है, वो किस तरफ मूव करने लगती है, सी की तरफ मूव करने लगती है, उसको क्या बोलते हैं हम, लैंड ब्रीज, ठीक है। अच्छा, हमने कौन कौन सा पढ़ा अभी, कंडक्शन और कन्वेक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे, रेडिएशन। क्या पढ़ेंगे, अब देखो वो कहता है कि सन तो है, ठीक है, सन है, हमें जब उसके सामने खड़े हो तो हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है, क्या लगती है, गर्मी लगती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन, कहता है ये ना तो कंडक्शन से हीट आ रही है वो, ना ही कन्वेक्शन से आ रही है, क्योंकि हवा, देखो अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये है अर्थ, ये है मून, बीच में क्या है, स्पेस, स्पेस में कोई भी पार्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी हीट आ रही है ना। ऐसी प्रोसेस जिससे हीट ट्रांसफ़र हो, जिसको मीडियम नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ गए। एज देयर इज नो मीडियम, उसने कहा है एज देयर इज नो मीडियम एज सच एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, अर्थ और मून के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो तब भी हवा आ गई, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं, हीट कम टू अस बाय द प्रोसेस, अनदर प्रोसेस विच इज नोन एज रेडिएशन, ठीक है। इसको मीडियम कोई भी नहीं चाहिए होता, ठीक है। आगे, अब हम हीटर के आगे बैठते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हीटर के आगे बैठते हैं, हीटर होता है ना, हीटर के आगे बैठते हैं, हवा तो ऊपर उठ जाती है, लेकिन हीटर की हमें गर्मी लगती है ना, सामने सामने है ना, हवा तो ऊपर उठ रही है ना, लेकिन हवा सीधा हमें हीटर की लग रही है ना, हमें हीट, वो किसकी वजह से आ रही है, रेडिएशन की वजह से आ रही है, समझ गए। आप देखो जो गर्म बर्तन होता है, जब उसको बाहर रखो, वो जब ठंडा हो जाता है वो भी हीट छोड़ता है, गर्म लगता है ना आपको। अगर मैंने गर्म तवा आपके सामने रख दिया, आपको गर्मी लगेगी ना उससे ऐसे, तो साइड वाइज क्या होती है, रेडिएशन होती है। देखो ये हॉट बॉडी है, समझ लो ये गर्म तवा है, ठीक है। ये ऊपर तो चल जाएगा कन्वेक्शन, ऊपर जाएगा
कन्वेक्शन। लेकिन साइड में कौन सा जाएगा, आगे पीछे हीट किस प्रोसेस से जाएगी, रेडिएशन से जाएगी। किस प्रोसेस से जाएगी, समझ आया। चलिए आगे। All hot body radiate heat. When this heat fall on some subject, a part of get reflected, absorbed and transmitted. क्या कह रहा हूँ सुनो, ये बॉडी है, ठीक है, इस पे रेडिएशन पड़ी, ठीक है, इस पे रेडिएशन पड़ी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, कुछ क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। ये भी रेडिएट करेगा ना हीट, समझ गया। कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू एब्जॉर्ब ऑफ द हीट। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो किसकी वजह से बढ़ता है, जो वो हीट एब्जॉर्ब करता है। ये लैंड ब्रीज और वो बता रहा है, ये लैंड ब्रीज और क्या बता रहा है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ये था ना, गर्म हवा ऊपर उठी, ठीक है, ऊपर उड़ गई तो ऐसे ऊपर चलेगी, ठंडी होकर वापस से नीचे आई, और ये ठंडी हवाएं हैं जो उठ गई हवा, उसकी वजह से ठंडी हवा यहाँ आती हैं। इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। देखा, हॉट एयर, कूल एयर, समझ गया। अब रात को क्या हुआ, ये ज़मीन जल्दी ठंडी होगी, ये ठंडी हवा है, गर्म हवा ऊपर उठी यहाँ से समुद्र से, ऐसे चल के आई और ये ठंडी हवा यहाँ से जाए, तो इसको क्या बोलते हैं रात को, लैंड ब्रीज, समझ गए। ये ठंडी हवा ऐसे जाएगी और गर्म हवा ऐसे आएगी, साइकिल बन गया ना एक, समझ गया, समझे। देखो ये कहता है कि हमें कैसे कपड़े डालने चाहिए। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि पानी लो, ठीक है, उसको क्या करो, एक को काला कलर कर दो, एक को वाइट कलर कर दो, उसको सन में रख दो, आप टेम्परेचर दोनों का मेजर करो, आपको क्या पानी होगा, जो ब्लैक वाला होगा ना वो पानी गर्म होगा, और जो वाइट वाला होगा पानी उससे उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम गर्म होगा, ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि ये ब्लैक एयर क्या है, ब्लैक है, क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, गर्म हो जाएगा। अगर ये वाइट है, ये क्या करता है, हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो ये इसके मुकाबले में ठंडा होगा, समझ गए। अच्छा, उसके बाद देखो आगे, अब वो कहता है कुछ उसने इंफॉर्मेशन दी है, देखो क्या कह रहा है वो, ये एक्टिविटी कर लेना, ये मैंने पढ़ा दी वैसे। अब क्या कह रहा है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, कोयला फूल टू कीप आवर हाउस कूल और वार्म, हम यूज़ करते हैं, हम हीटर वीटर लगाते हैं अपने कमरे को गर्म करने के लिए। अच्छा, इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द हीट और कोल्ड आउटसाइड। क्या कहता है, ऐसी बिल्डिंग बनाना पॉसिबल है कि जो बाहर की गर्मी और सर्दी से उसमें कोई भी असर नहीं हो। कहता हाँ, क्या करो आप, जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, जो बाहर की बिल्डिंग है, ठीक है, आउटर वॉल, so that they can trapped a layer of air. This can be done by constructing the outer wall of the building so that they have a trap of air. On the way of doing this, you use a hollow brick and the available these days. देखो क्या होता है, क्या कह रहा है ये, आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, आप बिल्डिंग बना रहे हो, अब मैंने क्या कहा था आपको, हवा क्या है, पोर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, तो हीट की है। कहते हैं आप जब बिल्डिंग बनाओगे तो क्या करना, उस ऐसी चीज़ बनाओ कि अंदर वाली वाल और बाहर वाली वाल में क्या हो, हवा हो, क्या हो, हवा। इससे क्या होगा कि बाहर वाली हीट अंदर नहीं आ पाएगी। कहता है आजकल की जो ईंटें हैं ना, वो खोखली आने लगे, खोखली समझना, अंदर से खाली, वो वाली ईंटों को यूज़ करो। किस ईंटे को यूज़ करो, जो जिसके अंदर हवा हो। यानी कि आजकल ईंटें आ रही हैं, बीच में देखना उसको क्या होगा, सुराख होंगे ऐसे करके। ईंटें देखिए आजकल सुराख है बीच में, वो इसलिए है क्योंकि वो हीट को कम कंडक्ट करें। अब क्या कह रहा है, यही कह रहा है। अब अगली एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि इन दोनों को क्या करो, रूम में रखो, तो ज़्यादा ठंडा कौन होगा, ठीक है, ब्लैक वाला ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। क्यों, जो रंग ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जितनी जल्दी एब्जॉर्ब करता है वो उतनी जल्दी एनर्जी को इमिट करता है। इमिट मतलब फेंकता बाहर, समझ के, तो इसलिए ब्लैक कलर क्या करेगा, ज़्यादा जल्दी इमिट करेगा और ठंडा
हो जाएगा। समझ गए? ये इस एक्टिविटी में क्या है कि इन दोनों को रूम में रखो, फिर देखो क्यों जल्दी ठंडा होता है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि मैंने आपको कल ही बता दिया था वैसे, वूलन क्लॉथ कि आपको क्यों पहनने चाहिए विंटर में। क्या करते हैं, ये पोर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, वूल की एयर ट्रैप हो जाती है। ये प्रिवेंट करता है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। मैंने कल कहा था हमारी बॉडी हीट छोड़ती है और ये हीट को बाहर नहीं जाने देते। तो इसका मतलब ये है कि वो पोर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। आपने वो देखिए ना, ऊन की देखिए ना कोटी, उसके अंदर पोर्स होते हैं ना, वो हवा को ट्रैप करते हैं। और हवा क्या होती है, पोर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब पोर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो बाहर नहीं जाने देगा, वो अंदर ही रखेगा बॉडी की हीट को। तो हम क्या रहेंगे, गर्म रहेंगे। समझ गए? अच्छा, suppose you are given a choice to of a winter using either a thick blanket or a thin blanket joined together. What should you choose? Why? Whether there be a layer of air between, remember there would be a layer of air in between the blanket. अच्छा, कहता है कि आपको बड़ा थिक सा कंबल दे दिया, ठीक है, देखो इधर कहते हैं कि आपको मोटा कंबल दिया है, ठीक है, एक आपको पतला कंबल दिया, लेकिन उसको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। आपको एक मोटा कंबल दे दिया, एक मोटा सा, एक आपको पतले पतले दो कंबल दिए, उसको ज्वाइन किया हुआ है। तो आप किसको यूज़ करोगे? देखो, अगर इसके बीच में हवा है ना, इस पतले दो कंबल के बीच में हवा ट्रैप हो जाती है, तो हम किसको यूज़ करेंगे? इसको करेंगे। क्यों? हवा एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। जो मोटा कंबल होगा वो हमारी हीट को कंडक्ट कर सकता है, इसलिए हम कौन सा करेंगे? ब्लैंकेट को। आजकल के कंबल देखिए आपने, वो जो डबल कंबल आता है, देखा डबल कंबल? उसको डबल कंबल नहीं आते आजकल, ऐसे ही जैसे सीओ है, बीच में से ऐसे हैं, डबल कंबल है आजकल। डबल कंबल आते हैं, ऐसे हाथ से करो तो आपको दिखता नहीं आजकल कंबल, दोनों अलग होते हैं, उसके अंदर क्या है? हवाई तो है। डबल कंबल देखे हैं? ऐसे ऐसे हाथ करो, अलग अलग ऐसे फील दिखते ना आपको, अलग अलग दिखते ना। वो कौन सा फिनोमेना यूज़ कर रहे हैं? बीच में क्या देख रहे हैं? हवा। तो हवा इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसकी वजह से वो हमें ज़्यादा गर्मी का फील होता है। समझ गए? आगे चलो, आज इतना ही।